नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों, पार्ट नंबर 18 में फिर से आपका स्वागत है। मैं दिनेश सर और साइंस टैलेंट दिनेश सर यूट्यूब में आप सभी का स्वागत। तो हम IUPAC का अध्ययन कर रहे थे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में लगातार अध्ययन कर रहे हैं तो आपको धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको यहाँ सीखने को मिलेगा और बिल्कुल जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ आपको कोई भी गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सही पढ़ाया जाएगा। और आपने एक अच्छे चैनल का चुनाव किया है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपका चैनल है और आपके चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाएं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे सर आपका नोटिफिकेशन हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। और जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं, अब तक के 17 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 18वां वीडियो मैं अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए आप अपने इस चैनल को अपना समझें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हम IUPAC पढ़ रहे थे। IUPAC ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसके रूल्स भी पढ़ लिए हैं। इसके रूल्स पढ़ने के बाद में हमें बहुत सारे एल्केन के उदाहरण भी पढ़े हैं और बिल्कुल आपको समझ में आया है। लगातार आप इस चैनल पर बने रहें। हम कुछ उदाहरण और बच रहे थे एल्केन के, वो भी इस वीडियो के माध्यम से सोल्व कर लेते हैं। तो प्रिय स्टूडेंटों, एक उदाहरण से हम समझते हैं। CH3 CH CH और CH3। यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ और यहाँ मैं लगा देता हूँ CH5। 1 2 3 और 1 4। तो अपने पास ये है। इसका हमें IUPAC बनाना है। तो देखिए इसका IUPAC कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। इस लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में जो बचता है इसे हम क्या नाम देते हैं, प्रतिस्थापी नाम देते हैं। और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होता है, ये मैंने आपको जब प्रतिस्थापी मैंने बताया था कि लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, वो प्रतिस्थापी कहलाता है। और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, एथिल है। इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, एथिल है। अगर आपको इस तरह का नजर आए तो वो क्या होता है, मैथिल होता है। ये क्या होता है, एथिल होता है। अगर मान लीजिए इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं CH और CH3 और यहाँ कितने आ जाएंगे, 2। अगर ये ऐसा है तो भी ये क्या है, ये एथिल ही है। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है हमें एग्जाम में, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है, इसका ये रूप ये होता है। फिर हमें लंबी श्रृंखला का चयन इसके आधार पर करना होता है। ठीक है, तो इसका देखिए किस प्रकार से करेंगे, नंबरिंग देंगे। सबसे पहले तो आप देखिए इसमें एक ही प्रतिस्थापी है और एक ही प्रतिस्थापी होने के कारण इसको नंबरिंग हम इस साइड से दें या फिर इस साइड से दें। तो इस साइड से देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इधर से देखेंगे 3 नंबर पे प्रतिस्थापी है, इधर से देखेंगे तो 2 नंबर। तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे और लिखेंगे 2 एथिल और 4 कार्बन के लिए कौन सा पूर्व लगन लगाते हैं, हम लगाते हैं ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लगाएंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ देते हैं, N। तो इस तरह से इसका ये IUPAC नेम बन गया, 2 एथिल और ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, ऐसा लिखा हुआ अगर आ जाए तो इसको इस तरह से कैसे बनाएं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास से एक सिंपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया है ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन है, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता है इसमें एक तो पूर्व लगन है और एक इसमें अनुलग्न है। पूर्व लगन और अनुलग्न को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ब्यूट है प्लस में N। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ब्यूट प्लस N।
अलग करें तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप डायरेक्ट समझ के भी कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे इसके बारे में भी। तो देखिए इसमें ब्यूट का मतलब है कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, इसकी संयोजकता कंप्लीट करेंगे, 3 लगा देंगे इधर, 3 और 1 4, यहाँ कितने लगाएंगे 2, यहाँ कितने लगाएंगे 2, यहाँ कितने लगाएंगे 3, 3 और 1 4, तो ये बन गया, इसमें आईपीसी नेम था उसी का हमने सूत्र स्थापित किया है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगले उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहां प्रोपेन, ठीक है। अगर प्रोपेन की बात करेंगे तो कितने कार्बन, 3, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, संयोजकता कंप्लीट कर देंगे भाई, सिंगल बॉन्ड का है तो यहां भी 3 लगा देंगे और यहां हम 2 लगा देंगे। इस तरह से ये सूत्र स्थापित हम कर सकते हैं, ठीक है। आईपीसी नेम से ही हम सूत्र बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि सूत्र से आपको IUPAC नेम पूछा जाता है, तो उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं एक CH3 CH CH2 CH3 और CH3 और एक मैं ले लेता हूं यहां CH3। सबसे पहले देखते हैं संयोजकता कैसे देखेंगे। देखिए इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर, बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए। देखिए कार्बन है और कार्बन की संयोजकता यहाँ कितनी हो रही है, 1 2 3 4 और 1 5, अर्थात ये सूत्र अपना जो है वो क्या है, गलत है। तो इसको सही करने के लिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH2 CH3। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है और सीधी लंबी श्रृंखला का इस तरह से चयन करेंगे, शेष बचे हुए को प्रतिस्थापी नाम देते हैं। बिल्कुल सही है, शेष बचेगा प्रतिस्थापी, चाहे वो 2 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 4 बचे, चाहे कितने भी बचे, ठीक है, वो प्रतिस्थापी होता है। तो इसके लिए आप देखिए नंबरिंग, आप पता है ये मैथिल है, ये क्या है, मैथिल है, ये भी क्या है, मैथिल है। नंबरिंग किस साइड से देंगे, इस साइड से, क्योंकि प्रतिस्थापी दूसरे ही स्थान पर जुड़ा हुआ है। कितने स्थान पर जुड़ा हुआ है, दूसरे ही स्थान पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो ये प्रतिस्थापी और ये प्रतिस्थापी दोनों मैथिल मैथिल है, ठीक है, दोनों मैथिली हैं, एक ही समूह है, तो हम लिख सकते हैं 2, 2 पे क्या है, मैथिल है, चाहे आप ये मैथिल मान लें चाहे ये मान लें, लेकिन 2 पर है। और ये दूसरा भी कहाँ है, 2 पर मैंने नियम बताया था, अगर संख्या के बीच में कोमा लगाते हैं, अगर 2 संख्या होती हैं तो कोमा लगाते हैं कि 2 पे ही ये मैथिल है और 2 पे ही ये मैथिल है, ठीक है। एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, और 2 बार के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, और डाई क्या है, मैथिल है। भाई डाई का मतलब आपने क्या समझा कि 2 डाई मैथिल का मतलब ये जो मैथिल है ये सूत्र संरचना में 2 बार दिया गया है, ठीक है, तो डाई लगाएंगे मैथिल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 4, और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो इस तरह से अपना ये जो सूत्र होगा 2 डाई मैथिल ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा अगर आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं तो, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पार्ट नंबर 16वां 17वां नहीं देखा है तो बिल्कुल आपके समझ में आने वाला नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको वीडियो देखिए, वीडियो तभी देखिए जब आपको 16वां और 17वां पार्ट अगर आपने अध्ययन किया है तो, अन्यथा आप समझ में नहीं आएगा। अगला उदाहरण देखिए, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 2 4, बिल्कुल सही है। यानी मैं इस कोने पे एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ और मैं यहाँ जोड़ देता हूँ F। अब देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ें देखेंगे कि इसमें बॉन्ड हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं है, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप देख लेंगे। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और जो शेष बचता है वो क्या होता है, वो प्रतिस्थापी होता है, और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्लोरो। फ्लोरो क्या नाम होता है इसका, फ्लोरो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम,
कि नंबरिंग 1 2 3 4 5 नंबर पे है, इधर 1 2 3 ही नंबर पे है, तो नंबरिंग किस साइड से देंगे, नजदीक जिस साइड से प्रतिस्थापी होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, और प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे प्रतिस्थापी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 फ्लोरो, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 7, और 7 के लिए क्या लिखते हैं, सेप्ट, प्लस में एन जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, तो 3 फ्लोरो सेप्टेन, क्या लिख देंगे, 3 फ्लोरो सेप्टेन। यही होता है इसका IUPAC नेम। तो प्रिय स्टूडेंटों, आपकी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर हमें PDF प्राप्त नहीं हो रही थी। PDF आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके साइंस टैलेंट को जब सर्च करेंगे तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और पूरे नोट्स आपको वहाँ से प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं साइंस टैलेंट टेलीग्राम ऐप में जाके साइंस टैलेंट को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पूरी PDF प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण वहाँ आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। यहाँ जो उदाहरण हैं वो मैं बिल्कुल कम बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बताएं, बाकी अध्ययन वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। अब जो अगला जो पार्ट है हमारा, वो मैं लेके आ रहा हूँ आइसो समूह, कि ये आइसो समूह वाले क्या होते हैं। तो आइसो समूह की बात करेंगे, तो देखिए आइसो समूह क्या होता है। आइसो समूह, आइसो समूह क्या होता है, तो सबसे पहले आइसो समूह की परिभाषा पढ़ेंगे, और आइसो समूह क्या होता है, कि आइसो समूह किसे कहते हैं। आइसो समूह जब एक कार्बन पर, यानी जब एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हों, 2 मैथिल समूह जुड़े हों, एक कार्बन पर जब 2 मैथिल समूह जुड़े हों, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई बात वही है, इसी कार्बन पर ये मैथिल है और इसी कार्बन पर ये मैथिल है, 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 और इसी कार्बन पर ये मैथिल है, और यही होता है आइसो समूह। आइसो समूह किसे कहेंगे, जब एक ही कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम आइसो समूह कहते हैं। बिल्कुल प्रिय स्टूडेंटों, आप इसकी परिभाषा PDF से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से प्राप्त टेलीग्राम ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। साइंस टैलेंट को सर्च करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएंगी इसकी PDF, ठीक है। जिससे मान लीजिए अपने पास ये है CH3 और CH3, और अपने पास ये है CH। अब इसकी संयोजकता कंप्लीट है 3 और 2, देखो 1, भाई एक तो ये हो गया, 2 यहां से 3, क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे यहाँ, इसकी संयोजकता कंप्लीट है, ये बिल्कुल सही है। अब इसका IUPAC नेम कैसे करें, सबसे पहले अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है, आइसो, क्या नाम है इसका, आइसो। टोटल कार्बन 1 2 3, और 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ देंगे, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपेन। अब एग्जाम में आपको ऐसा भी दे सकते हैं, अगर ऐसा देगा तो आपको इसका नाम भी पूछा जा सकता है, ये इसका नाम है, प्लस में IUPAC नेम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का ऐसे भी चयन कर सकते हैं, आप लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बच गया, एक प्रतिस्थापी, और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होता है, मैथिल समूह होता है, ठीक है। तो मैथिल है तो नंबरिंग देंगे, किस साइड से प्रतिस्थापी नजदीक पड़ेगा, तो देखिए 1 नंबर और 2 नंबर पहले ही नंबर पे है, अब 1 नंबर पे है तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से मिटा के कर देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में मिलेगा आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन मिलेगा, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, 3, और आइसो का मतलब आप समझ चुके हैं कि एक कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन 1 ये हो गया, और इस पर इस तरह से CH3 और CH3, और यहाँ लगा देंगे 2। इस तरह से आपको संरचना बनानी पड़ेगी, और संरचना बनाने के बाद में जैसे मान लो आपने लंबी श्रृंखला का ऐसे चयन किया है और ये प्रतिस्थापी हो गया,
ठीक है, पहले नंबर पे प्रतिस्थापी मानेंगे क्योंकि इस साइड से दूसरे नंबर पहले नंबर पे प्रतिस्थापी, तो ये मैथिल है, तो क्या लिखेंगे एक मैथिल, और टोटल कार्बन कितने हैं 2, और 2 को हम क्या लिखते हैं एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ देंगे एथेन, यानी एन जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक मैथिल एथेन, एक मैथिल एथेन। नेक्स्ट अगला देखिए, जैसे मान लीजिए CH3 CH3 2 1 2 3 और 2 4, ये प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, अर्थात ये कौन सा समूह है आइसो समूह है। पहली बात, इसके नाम की अगर बात करें तो ये बन जाएगा आइसो। आइसो बनने के बाद में टोटल कार्बन गिन लीजिए। आइसो तो हमने क्यों लगाया है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन पर, ठीक है। अब टोटल कार्बन गिन लीजिए और इसके आगे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख देते हैं, तो आइसोपेंटेन परीक्षा में यही आएगा। फिर आपको इसका सूत्र बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एक ही कार्बन पर 2 अगर मैथिल समूह जुड़े होते हैं तो वो ही कहलाता है, क्या कहलाता है, वो ही कहलाता है आइसो समूह, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं, तो लंबी श्रृंखला का ऐसे चयन करेंगे, और ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है, ये देखिए 1 2 3 4 2 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल, टोटल कार्बन कितने बच गए 4 को हम क्या लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे एन, ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा 2 मैथिल और ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से हम आइसो समूह का अध्ययन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लंबी संरचना का हम चयन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम पर समझ में नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड आइसो समूह से, तो आप कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, जरूर कमेंट्स में लिखें आप, और आपको पीडीएफ से बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे आइसो समूह के। इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नियो समूह। कौन सा होगा नियो समूह, ठीक है। तो नियो समूह को भी हम इसी यहीं देख लेते हैं। इसके बाद में हमारे डबल बॉन्ड के एल्कीन का चलेगा। तो देखिए नियो समूह क्या होता है, सबसे पहले नियो समूह, ये नियो समूह क्या होता है, तो नियो समूह क्या होता है कि एक ही कार्बन पर जब 4 कार्बन जुड़े होते हैं, जब प्रिय स्टूडेंटों एक ही कार्बन पर जब 2, यानी कहने का मतलब जब एक ही कार्बन पर 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं नियो समूह। आइसो समूह किसको कह रहे थे कि जब एक ही कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हों, और हम नियो किससे कह रहे हैं कि जब एक कार्बन पर कितने कार्बन जुड़े हों 4 कार्बन, ठीक है। अब इसकी संयोजकता कंप्लीट करेंगे, इस कार्बन की संयोजकता देखते हैं 1 2 3 और 1 4 संयोजकता इसकी कंप्लीट है। इसके बाद में इस कार्बन की संयोजकता एक ही है, तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे 3, इसके लिए कितने 3, इसके लिए कितने 3, इसके लिए कितने 3। अब हम इसको नाम क्या दे सकते हैं, नाम देने के लिए कार्बन के 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को क्या नाम दे रहे हैं नियो, तो हम लिख सकते हैं नियो, ठीक है। टोटल कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 और 1 5 को हम क्या लिखते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए पेंटेन, तो नियो पेंटेन, ये क्या बन गया नियो पेंटेन इसका नाम है। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे चयन, एक प्रतिस्थापी ये और एक प्रतिस्थापी ये। अब हम नाम लिख देते हैं, दोनों साइड से बराबर है दोनों मैथिल समूह, तो 1 2 3, ठीक है। 2 नंबर पे ये मैथिल है और 2 ही नंबर पे ये, तो क्या लिखेंगे 2 2, ठीक है, एक ही जैसे हैं इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ डाई, क्या है डाई मैथिल, और टोटल कार्बन कितने 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये बन गया हमारे पास 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो ये था हमारा नियो समूह का।